हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल एपीजे क्लासेस में बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.2 पूरा हल कर लिया था, तो सारे प्रश्न हो गए थे। आज हम पढ़ते 6.3। 6.3 हमारे पास है समरूपता की कसौटी। तो हम जान लेते हैं समरूपता की कसौटी कब होता है, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्नावली 6.3। देखिए प्रश्न हमारे पास स्क्रीन में दे रखा है। कारा की बताई कि 634 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखें जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को संकेत रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए आपको पता है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनकी दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही हो, यानी बराबर हो, और उनके संगत कोण क्या आपस में बराबर, तब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए हमारे पास आकृति दे रखी है कई सारी। देखिए पहली जो आकृति यहाँ पे दे रखी है, समरूपता के लिए क्या करता है कि या तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, अनुपातिक होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो कोण बी है, पहले वाले प्रश्न में यहाँ पे जो कोण बी है वो बराबर किसके है, कोण सी के। क्योंकि और जो कोण सी है वो बराबर किसके है, कोण आर के। और कोण ए है वो किसके बराबर है, कोण पी के। संगत कोण बराबर है, इसका मतलब एंगल 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 मतलब कोण कोण और कोण, यानी क्या, एंगल 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 समरूपता से क्या हो जाएगा, कोण कोण कोण, क्योंकि तीनों कोण यहाँ पे क्या है, आपस में बराबर है। तो कोण कोण कोण, इसका मतलब इसको हम यदि अच्छे तरीके से लिखें तो क्या लिखेंगे, एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से। आपका जो त्रिभुज ए बी सी है उस, अच्छा समरूप का चिन्ह क्या होता है, देखिए ऐसे ये होता है समरूप का चिन्ह। किसके त्रिभुज समरूप है, पी क्यू आर के। यहाँ पे तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर। समरूपता के लिए क्या करता है कि तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए, उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। लेकिन भुजा का अनुपात है, फिर ये मान दे नहीं रखा तो हम अनुपात बता नहीं सकते, लेकिन कोण आपस में क्या बराबर, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न इसका हमारे पास है। अच्छा दूसरा भी दिख रहा है। दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, आप देखिए भुजा दे रखी है, तो हम यदि भुजा ले ए बी तो इसकी भुजा कौन सी लेंगे। यदि हम इस वाले त्रिभुज का भुजा ए बी लेते हैं तो इसका हम क्या लेते हैं, क्यू आर ले लेते हैं। भुजा अनुपातिक हमें करनी है, ठीक है, तो इसको लेते हैं बट्टे क्यू आर। ठीक है, तो ए बी का मान यदि हम 2 रखेंगे तो क्यू आर का मान कितना रखेंगे, 4, तो कितना आएगा, 1/2। अच्छा बात कर रहा है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम लेते हैं इसकी भुजा ए सी लेते हैं तो ए सी, तो इसका हम क्या लेंगे, पी क्यू ले लेंगे। ए सी का मान कितना दे रखा है, 3, इसका दे रखा है 6, तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब यदि हम इसका लेते हैं बी सी तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, पी आर। बी सी का मान कितना दे रखा है, 2.5, और पी आर का मान कितना दे रखा है, 5। काटेंगे तो इसका भी 1/2। तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर। तो त्रिभुज आपका जो हमारे पास है ए बी सी वो समरूप किसके हो जाएगा, पी क्यू आर के। ठीक है, अच्छा नियम कौन सा है, भुजा भुजा भुजा, ठीक है, इतना समरूपता से, भुजा 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 समरूपता से आपका जो त्रिभुज ए बी सी हो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि यहाँ पे संगत भुजा आपस में क्या है, अनुपातिक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए इसको हटा देते हैं। वैसे ज़्यादा प्रश्न पेपर में देखिए आता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न उठाएगा तो 6.1 और 6.2 से। अब प्रश्न आता भी यहाँ पे समरूप करने के लिए, कभी प्रश्न आपको नहीं आएगा, कभी भी प्रश्न आपको समरूप के लिए नहीं आएगा, आप ये जान लीजिए इतना, कभी समरूप के लिए नहीं आएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है,
आपको जब ध्यान से देखना है कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए, यदि हम भुजा इसका LM लेंगे, कौन सी भुजा बताइए इसके अनुपातिक हो जाएगी। मान लेते हैं यदि हम MP लेंगे तो 2/4 ठीक है, 3/4 ठीक है, लेकिन 2.7 इसका करेंगे तो मान बराबर नहीं आएगा। देख लेते हैं, इसका हम भुजा लेते हैं MP, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा DE। मान रखिए इसका है 2, इसका है 4, तो 1/2 आएगा। ठीक है। यदि हम लेते हैं इसका भुजा LP, तो इसका क्या लेना पड़ेगा DF। मान रखिए इसका है 3, इसका है कितना, अच्छा, तो इसका भी कितना आएगा 1/2। ठीक है। अब यदि हम लेते हैं LM, इसका में क्या लेना पड़ेगा EF। LM का मान है 2.7 और इसका मान जबकि है P, 10 हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 27/50 इसके बराबर है क्या, नहीं है। ये दोनों, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल, मतलब समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है, ये भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, चौथा वाला, चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो आपका भुजा LN है और MN है और बटे QR, इसका मान है 2.5, इसका मान है अच्छा, यहाँ पे एक भुजा का मान दे रखा है क्या जी, नहीं दिया है। यहाँ पे कितना लेंगे आप, 5 लेंगे तो कितना आएगा इसका अनुपात 1/2 आएगा। यदि हम लेते हैं ML, तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा QR। अच्छा, पे Q नहीं, यहाँ पे PQ आएगा। ठीक है, सॉरी यार, देखा है थोड़ा सा हमने, PQ और ML बटे क्या आ जाएगा यहाँ पे QR। तो ML का मान है 5 और QR का मान है 10, तो इसका भी कितना आएगा 1/2। दो भुजा बराबर है, कोण जो M है वो बराबर किसके है, कोण, क्योंकि एक कोण बराबर है, तो भुजा डैश कोण समरूपता से त्रिभुज आपका जो है MNL समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज PQR के। किससे, दो भुजाएं अनुपातिक हैं, एक कोण बराबर है, तो भुजा अनुपातिक कोण बराबर, तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। ठीक है। बस आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे देखना है, पेपर प्रश्न में मतलब प्रश्न पत्र में आपका प्रश्न कभी नहीं आएगा। ठीक है। आगे 5वां और 6वां देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, देखिए 5वां 6वां विषय में तो इसको आप थोड़ा सा आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, आपने थोड़ा करिए। ठीक है, यदि नहीं है तो हम अगली वीडियो आपको कमेंट करके आपको दे देंगे। ठीक है। चलिए, अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जो कि हल करने वाला है। प्रश्न आता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रश्न दूसरा करा है कि आकृति क्षेत्रफल 35 में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर, भुजा अनुपातिक होती हैं, इतना आपको पता रहना चाहिए। कोण BOC दे रखा है 125 डिग्री और कोण CDO भी दे रखा है 70 डिग्री। करा कि DOC, DCO और OAB ज्ञात कीजिए। आकृति हमें दे रखी है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको लगाते हैं साइड में। देखें, आकृति बना लेते हैं थोड़ा सा हम, तब हल करेंगे। देखिए, इतना है। यहाँ पर है O, यहाँ पर है A, यहाँ पर है C, यहाँ पर क्या है B है, यहाँ पर क्या है, इसका मान दे रखा है 70 डिग्री और किसका मान दे रखा था जी, थोड़ा सा देखना पड़ेगा चित्र। हाँ, यहाँ पे दे रखा है, ये वाला कोण दे रखा है 125 डिग्री। ठीक है, मैं दिया क्या है,
कोण, अच्छा त्रिभुज पहले करा है, जो आपका ओ डी सी है वो समरूप है त्रिभुज किसके, ओ ए वाला त्रिभुज इसके समरूप है। ठीक है, इतना कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है, कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री और कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री। तो निकालना क्या क्या वो देख लेते हैं। निकालना हमें है क्या है, सी ओ डी निकालना। अच्छा, कोण ओ ए बी निकालना है, और क्या निकालना है, कोण ओ सी डी निकालना है, और क्या निकालना है। प्रश्न देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, डी ओ सी डी सी ओ और ओ ए बी, डी ओ सी और डी सी ओ कहाँ है, डी ओ सी यानी ये वाला कोण निकालना है। तो कोण, अच्छा इसको चाहे ओ सी डी लिखे चाहे डी सी ओ लिखिए, कोण डी सी ओ और क्या पूछा है, कोण डी ओ सी। इन सब का मान हमसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या आएगा। चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोण सी ओ डी या फिर डी ओ सी कहिए, सी ओ डी मत कहिए, कोण डी ओ सी, क्या यार, डी ओ सी और प्लस बी ओ सी, इनका मान हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे हो जाएगा, रेजु रेखीय कोण से, रेजु रेखीय कोण से। रेजु रेखीय कोण क्या कहते हैं, यदि एक समांतर सीधी रेखा हो जिसपे कई सारे कोण बन रहे हों तो उन सब का योगफल किसको होता है, 180 के बराबर। तो यदि हम देखेंगे बी डी एक सीधी रेखा है, बिंदु ऊपर ओ सी प्रतिच्छेद करे तो इस वाले कोण का योगफल प्लस इस वाले कोण का योगफल कितना हो जाएगा, 180 के बराबर। तो डी ओ सी और प्लस सी ओ बी कहिए फिर बी ओ सी कहिए, दोनों का योगफल कितना आएगा, 180 के बराबर आएगा। अब आपको पता है कि बी ओ सी का मान हमें दे रखा है ऑलरेडी, तो डी ओ सी यहाँ से निकल जाएगा आसानी से। इसका मान दे रखा है 125 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो जो आपका डी ओ सी आएगा वो बराबर क्या हो जाएगा, 180 प्लस के इस तरफ आएगा माइनस का 125 डिग्री। ठीक है, तो कोण डी ओ सी जो आएगा बराबर किसके हो जाएगा, कितना आएगा, 55 आएगा। ठीक है, ये आ गया 55 डिग्री। एक मान तो आपका आ गया डी ओ सी आ गया। अब देखिए आपका जो त्रिभुज दिख रहा है ओ डी सी, ओ डी सी में हम क्या करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसको किसका योग, इसका जो योग आएगा किस पर हो जाएगा, 180 के। तो देखिए कोण आपका जो, देखिए इसका योगफल प्लस इस वाले कोण का योगफल प्लस इस वाले का, ये तो हमने निकल चुका है, हमें डी सी ओ याद करना है। तो देखिए कोण डी ओ सी प्लस कोण डी सी ओ प्लस कोण सी डी ओ, सी डी ओ, जो कोण आपको लेना है उसको क्या करना है, बीच में रख देना है, बराबर 180 हो जाएगा। ये वाला कोण हो गया आपका डी ओ सी, ये वाला आपका कोण क्या हुआ, डी सी ओ, ये वाला कोण क्या हुआ, सी डी ओ। तो डी ओ सी का मान बताइए कितना आया, 55 आया। डी सी ओ का मान कितना आया पता नहीं, हमें निकालना है। ए सी डी ओ का मान कितना हमारे पास है, सी डी ओ 70 है बराबर 180। तो 55 70 कितना हो जाएगा, 125 अब प्लस को डी सी ओ बड़ा कितना हो जाएगा, 100। तो जब हम यहाँ से डी सी ओ निकालेंगे तो 180 प्लस 125 इस तरफ आएगा माइनस का 125, तो को डी सी ओ बराबर कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। अच्छा ये भी 55 डिग्री आ गया। अब क्या निकालना है, ओ ए बी दिख रहा है, मतलब ये भी 55 आ गया, ये भी 55 आ गया। ठीक है,
अब आपका कोण निकालना है, आपका ओ ए बी निकालना, तो आपका जो कोण आएगा ओ ए बी, ओ बी कितना आ जाएगा, ओ किसके बराबर होगा, ए वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के बराबर एकांतर कोण से, कोण डी सी ओ के, तो कोण ओ ए बी बराबर कितना आ जाएगा, डी सी ओ का मान कितना आया 55 डिग्री। अच्छा ये कैसे हुआ, ये एकांतर कोण, एकांतर कोण, इस तरह से आपका ओ ए बी, डी सी ओ और डी ओ सी तीनों के मान आ गए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करिए इसको। अब प्रश्न नंबर हमारे पास तीसरा है कि ए बी सी डी, जिनमें से ए बी समांतर डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बट्टा ओ सी और बी ओ बी बट्टा ओ डी। ठीक है, ए बी समांतर डी सी का रखा है, चलिए हल कर लेते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का रहा है। अच्छा बताइए, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके दो भुजाएं क्या होते हैं, समांतर होते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक हम समलंब चतुर्भुज बनाते हैं बड़ा सा, ए बी सी डी की विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, तो यही कह रहा है कि वो कुछ कर रहा है जी। हाँ, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इतना कर रहा है, हमें दिया क्या है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें जो ए बी है वो समांतर किसके है, सी डी के। प्रश्न में दे रखा है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए कि ओ ए बटा ओ सी, ओ बी बटा ओ डी, ओ ए बटा ओ सी, ओ बी बटा ओ डी, यही करा है। ठीक है, आपके पास दो त्रिभुज बन रहा है, एक आपका त्रिभुज बन रहा है डी ओ सी तथा एक आपका त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, तो त्रिभुज ए ओ बी में इनको हम करेंगे समरूप, क्योंकि कह रहा है कि समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। तो पहले हम इनको समरूप कर लेते हैं। तो डी ओ सी में जो भुजा डी सी है वो समांतर किसके है, ए बी के। समांतर का मतलब मिला के बराबर कर लीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बात सुन में आ रही है। यहाँ का जो कोण बन रहा है इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण डी ओ सी बराबर किसके हो जाएगा, ए ओ बी के। और क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या। अच्छा, इसको हम बराबर करेंगे तो सामने देखिए, बराबर कोण के सामने की भुजा भी समांतर होती है। यदि ये दोनों कोण बराबर है तो इनके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बराबर हो सकता है क्या। चलिए, समरूपता के लिए हमें दो चीज चाहिए होता है, एक भुजा और एक कोण। तो भुजा और कोण, भुजा कोण
समरूपता से आपका जो त्रिभुज DOC है समरूप हो जाएगा किसके, AOB। अब चूंकि आपको पता है कि समरूप त्रिभुज के भुजा अनुपातिक और कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो यहाँ लिखिए चूंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती हैं या समानुपाती होती हैं, अनुपातिक होती हैं, इसलिए यदि हम लेते हैं इसका OA तो इस त्रिभुज का हम क्या लेंगे, OC। यदि हम लेते हैं इसका OB तो इस वाले का क्या लेंगे, OD। यदि इसका हम लेंगे AB इसका हम क्या लेंगे, CD। लेकिन हमें काम सिर्फ दोनों का है तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे और दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ हो गया। आप बराबर लिख सकते लेकिन प्रश्न करा कि इतने सिद्ध करिए, काहे बढ़ाए, नंबर ज़्यादा देगा नहीं। जब नंबर नहीं ज़्यादा देगा कह रहा है कि खाली है ना प्रूफ करिए, तो हमने ना प्रूफ कर लिया। स्क्रीनशॉट करिए इसको भी। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 आता है। चौथा प्रश्न, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी के प्रश्न अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।